दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका हल हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही फनी ट्रिक से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1945, 1943 या 1946? तो चलिए बताइए, अनुमान लगाइए। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों 1944। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। इससे संबंधित चलिए मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बता देता हूं। विश्व बैंक, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, WB। ठीक है, इसके साथ में एक और संगठन था, IMF। IMF, ठीक है, IMF है ना। तो IMF की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, ठीक है ना, एक समझौते के तहत हुआ था। उसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या कहते हैं उसको? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि विश्व विश्व के व से विश्व के व से आप इसको ब समझ सकते हैं। व और ब, है ना। इस प्रकार से आप विश्व बैंक और IMF की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि भाई विश्व बैंक और IMF की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और IMF की स्थापना हुई थी 1945 में। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि IMF की स्थापना पहले हुई थी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना पहले हुई थी, है ना। तो इसको देखिए कैसे कंफ्यूजन दूर करेंगे। पहले क्या होगा? बैंक की स्थापना होती है। बैंक में ही क्या होते हैं? कोष होते हैं। बैंक होगा तभी तो उसमें कोष होगा। बैंक में ही कोष होते हैं। बैंक में ही क्या होते हैं? कोष होते हैं, है ना। यानी कि पहले बैंक आएगा, फिर क्या आएगा? कोष। तो बैंक से आप याद रखना है क्या? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, और कोष से आपको याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो बैंक में ही कोष होते हैं। बैंक से वर्ल्ड बैंक और कोष से आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यहां पर दोस्तों एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विश्व बैंक जो होता है वो 5 संस्थाओं का समूह होता है। कितने संस्थाओं का समूह होता है? 5 संस्थाओं का समूह होता है। विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक है, 5 संस्थाओं का समूह होता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का ट्रिक मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे IIM होता है, IIM, वैसे ही आपको 4 I और एक M याद रखना है। इससे आपको याद रखना है ये 4 I और प्लस M, IIM ऐसे याद रख सकते हैं आप। IIM है ना, IIM, 4 IIM। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 संगठन 4 संस्थाओं से मिलकर बनता है। इसमें कभी कभी सवाल ये पूछता है दोस्तों कि इसमें मुख्य रूप से कितने संगठन होते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से 2 संगठन, मुख्य रूप से 2 संगठन से मिलकर बना है। ये मुख्य रूप से 2 संगठनों से मिलकर बना है, 2 संस्थाओं से मिलकर बना है। ये 2 संगठन नहीं कहेंगे, 2 संस्था, है ना। 2 संस्था से मिलकर बना है। कौन कौन सा बना है? तो पहला होता है IBRD और एक होता है IDA। IBRD और IDA, ये मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत अगर मुख्य रूप से पूछता है तो आपको 2 संस्थाओं के बारे में बताना है, IBRD और IDA। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IDA। आईडीए को विशेष रूप से एक प्रश्न पूछता है। आईडीए को कहते हैं रियायती खिड़की, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आईडीए को क्या कहते हैं? रियायती खिड़की। रियायती खिड़की,
रियायती खिड़की क्यों कहते हैं? तो ये क्या होता है कि जो गरीब मध्यम वर्ग के जो देश होते हैं, ठीक है, जिनका जीडीपी जो अल्प विकसित राष्ट्र की कंट्रीज ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं, उनको ये क्या करता है, बिना ब्याज दर के, है ना, उनको लोन प्रोवाइड कराता है ये, इसलिए इसको रियायती खिड़की भी कहा जाता है, विश्व बैंक का रियायती खिड़की, आईडीए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एसडीआर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में एसडीआर कितने करेंसी पर आधारित है? ठीक है, तो पूरे विश्व में सारे देशों के क्या होते हैं, अपनी अपनी मुद्राएं होती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में एसडीआर जो होता है, एसडीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एसडीआर का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, स्पेशल ड्राविंग राइट्स। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों विशेष आहरण अधिकार। इसका एक और नाम है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे आप, इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआर जो होता है, वो जो इसके सदस्य जो कंट्रीज होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य देश होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी जीडीपी और अन्य कुछ मानकों के आधार पर कुछ राशि का क्या करते हैं, ये योगदान करते हैं। उसी के आधार पर उनको कुछ अधिकार मिलते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इसी के आधार पर देशों को क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट्स, है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं एसडीआर के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि एसडीआर जो होता है उसमें मुख्य रूप से कितनी करेंसी पर ये डिपेंडेंट है, कितनी करेंसी का उपयोग इसमें हम कर सकते हैं एसडीआर में। तो इसका आंसर है दोस्तों 2, विकल्प क्रमांक 2 यानी कि 5 करेंसीज पर यह आधारित है। ठीक है, चलिए इसका मैं ट्रिक आप लोगों को देने वाला हूं। एसडीआर से ही इसका ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, एसडीआर एस से होता है स्टर्लिंग, एस से क्या होता है? स्टर्लिंग। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाउंड स्टर्लिंग, ये है ब्रिटेन की करेंसी। ठीक है, डी से आप याद रखेंगे डॉलर, डी से क्या याद रखेंगे आप? डॉलर, ये है यूएस का डॉलर, यूएस डॉलर, है ना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यूएस डॉलर, है ना। और आर से आप याद रखेंगे रेनमिनबी, रेनमिनबी। अब ये रेनमिनबी कौन है? तो ये चाइनीज रेनमिनबी है। क्या है? चाइनीज रेनमिनबी। ठीक है, अब इसके साथ में आपको याद रखना है एक यूरो, यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, और दूसरा याद रखना है आपको य से ही येन, जापानी येन। कौन सा येन? तो जापानी येन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं एसडीआर में मुख्य रूप से 5 करेंसीज का इस्तेमाल होता है। एस से स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, डी से डॉलर यानी यूएस डॉलर, आर से रेनमिनबी, चाइनीज रेनमिनबी, और यूरो और येन। ठीक है, यू से यूरो और य से ही येन। ठीक है, इस प्रकार से 5 करेंसीज से ये मिलकर बनता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।